हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन। अभी अभी आ गई बड़ी खबर, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आज रात से लग जाएगा लॉकडाउन, कल से बंद हो जाएंगी सभी दुकानें। शादी ब्याह समेत बस, ट्रेन, बाजार सब पर लग जाएगी रोक। सरकार ने कर दिया ऐलान। रोजाना कोरोना से मर रहे हैं इतने हजार लोग बिना मास्क के। अब अगर घर से बाहर निकले तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जाने कौन कौन सी चीजें रहेंगी खुली और कौन कौन सी चीजें रहेंगी बंद। पीएम मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने को लेकर कही ये बड़ी बात। इन राज्यों में लग गए हैं नाइट कर्फ्यू, तो वहीं इन राज्यों में लागू हो गए लॉकडाउन। जाने कौन सी सुविधाएं हो चुकी हैं बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश से आए कोरोना के मामलों को देखते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और पूरे देश में अब एक बार फिर से लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि क्या एक बार फिर से मोदी सरकार लॉकडाउन लागू कर सकती है। तो दोस्तों, क्या मोदी सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करने वाली है? आखिरकार क्या इसका पूरा सही जवाब है? इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ कौन कौन से राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान लॉकडाउन लागू किए गए हैं, कर्फ्यू लागू किए गए हैं या फिर धारा 144 लागू की गई है, कौन कौन सी सेवाएं किन किन राज्यों में बंद की गई हैं, दुकानें, शादी ब्याह समेत बस, ट्रेन, बाजार, इन सब पर कहां-कहां पाबंदी लागू की गई है, इसके बारे में हम आपको सभी जानकारियां देंगे। साथ ही साथ बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर अब आपको कहां-कहां पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है, इसके भी बारे में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन सी चीजें लॉकडाउन के दौरान जिन राज्यों में लॉकडाउन लागू हुए हैं वहां पर कौन कौन सी चीजें खुली रहने वाली हैं, कौन कौन सी चीजें बंद रहने वाली हैं, और साथ ही साथ पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाने को लेकर राज्यों को कौन कौन सी बड़ी सलाह दी है, इन सब के बारे में आपको हम हर एक खबर के साथ में सभी बड़ी जानकारियां देंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पान, गुटखा और शराब पर लग गई रोक। अब अगर शराब, पान या फिर गुटखा का किया सेवन तो देना होगा इतने हजार का जुर्माना। लग गया नया नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी पान, गुटखा या फिर शराब के शौकीन हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर इस राज्य की सरकार की तरफ से बड़ा नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि अब अगर आप पान, गुटखा या फिर शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कौन सा यह नियम है, कहां पर लागू किया गया है, कितने हजार का जुर्माना आपको देना हो सकता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने शुरू कर दी नई सुविधा। सभी के खाते में सीधे मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जाने कैसे ले सकते हैं आप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना के चलते सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं लोग, उनमें मजदूर, किसान, महिलाएं हैं या फिर जो श्रमिक है, कामगार हैं। इसी वजह से एक सरकार है जिसकी तरफ से 5-5 हजार रुपए इन सभी के खाते में डालने की बात कही गई है। तो किन किन लोगों को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे, आपको कैसे मिलेंगे, आप भी ले सकते हैं या फिर नहीं मिलेंगे तो आप कैसे इसे ले पाएंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आपके भी गाँव, मोहल्ले या फिर घर में शादी समारोह है तो दें ध्यान, ना करेंगे गलती, नहीं तो देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा नियम लागू हो चुका है, जिसमें आपके भी गांव, मोहल्ले या फिर घर में शादी है तो अब आपको यहां पर यह गलती नहीं करनी है, वरना आपको भी 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कौन सा यह नियम है, कहां-कहां पर लागू किया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में खतरनाक हो रही है दिनों दिन कोरोना महामारी। पूरे देश में फिर मिले इतने लाख नए मरीज तो हजारों लोगों की गई जान। तो दोस्तों, आखिरकार पूरे भारत देश से पिछले 24 घंटे के दौरान कितने लोगों नए कोरोना मरीज मिले हैं, कितने लोगों की जान गई है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश के सभी मजदूर, कामगार और श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अगर आपको भी ना मिले पैसे तो यहाँ करें शिकायत, तुरंत मिलेगा रुका हुआ वेतन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी मजदूर हैं, कामगार हैं, श्रमिक हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर एक नई सुविधा शुरू हो चुकी है, जिसमें अब आपको अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पर एक नंबर सरकार ने दिया है, इस पर आपको शिकायत करनी है और तुरंत ही आपके खाते में जो रुका हुआ पैसा है, वेतन है, वो आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ये नंबर है, कहां-कहां के लोगों के लिए शुरू किया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रात में कम सोने वाले दें ध्यान, डॉक्टरों ने दी चेतावनी। इतने घंटे से यदि आप भी सोते हैं कम तो हो सकते हैं पागलपन का शिकार। जाने क्यों। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी रात में कम सोते हैं तो अब आप भी डॉक्टरों के अनुसार पागल हो सकते हैं। तो कितने घंटे से कम सोने वाले लोग यहाँ पर पागलपन का शिकार हो सकते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के बीच ट्रेन यात्री दे ध्यान, रेलवे ने कर दी कई ट्रेनें बंद तो वहीं इतनी ट्रेनें हुई स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी दूसरी लहर के रूप में दिनों दिन काफी तेजी से बढ़ने लगी है और रोजाना हजारों लोग कोरोना से मर रहे हैं, जिसके चलते रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। तो कितनी
कितनी ट्रेनें बंद की गई हैं, कितनी स्थगित हुई हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और कौन कौन से राज्यों के बीच में चलती थी, इसके भी बारे में बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे आज के सोने और चांदी के ताजा हाल। आखिरकार सोने और चांदी की कीमतें कितनी चल रही हैं, कितने हजार रुपए तक सोना और चांदी सस्ता हुआ है, इन सब के बारे में हम आपको एक एक करके सभी जानकारियां देंगे। तो दोस्तों इन सभी खबरों की जानकारी इससे पहले हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिए, बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अगर आपको हमारी इस वीडियो इसी प्रकार से पसंद आ रही है तो एक बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के ले चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आ गई बड़ी खबर, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आज रात से इस राज्य में लग जाएगा लॉकडाउन, कल से बंद हो जाएंगी सभी दुकानें, शादी ब्याह समेत बस ट्रेन बाजार सब पर लग जाएगी रोक। सरकार ने कर दिया ऐलान, रोजाना कोरोना से मर रहे हैं इतने हजार लोग, बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जाने कौन कौन सी चीजें रहेंगी खुली और कौन कौन सी चीजों पर लागू रहेगी पाबंदी। पीएम मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने को लेकर कही ये बड़ी बात। इन राज्यों में लग गए हैं नाइट कर्फ्यू, तो यहीं इन राज्यों में लागू हो चुके हैं लॉकडाउन, बंद हो गई ये सभी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश से 3 लाख के लगभग मरीज फिर से मिले हैं और साथ ही साथ 2000 से अधिक कोरोना की मौतें भी हो चुके हैं। जिसके चलते दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें हरियाणा के बेकाबू हो रहे कोरोना के मामले के चलते हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे हरियाणा में कल शाम से 6 बजे से सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी और साथ ही साथ जो भी समारोह हैं, शादी ब्याह हैं, किसी प्रकार के धार्मिक या फिर संस्थान है, सब पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी। यानी कि कल शाम से पूरे तरीके से हरियाणा में जितनी भी दुकानें हैं उन सबको यहां पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य से भी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते रोजाना हजारों मरीज महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है और सरकार ने कहा है कि आज ही रात से पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है, केवल जो भी जरूरी चीजें हैं उनको लेकर ही यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको ढील मिल सकती है और जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी तरीके की जो भी आपकी वस्तुएं हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। बता दें बाजार में रोजाना काफी हजारों की भीड़ लगती है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने की बात कही है और आज से पूरे महाराष्ट्र में ये बड़ा लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से देश के सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि लॉकडाउन को अंतिम रूप से ही लगाएं, जब किसी भी तरीके से कोरोना काबू ना हो तभी लॉकडाउन लगाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, पान गुटखा और शराब पर लग गई रोक। अब अगर शराब, पान या फिर गुटखा का किया सेवन तो देना होगा जुर्माना, लग गया नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सफर के दौरान अगर आप भी किसी ऑटो रिक्शा से या फिर ट्रेन से या फिर बस से, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सफर कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बिहार सरकार तरफ से पान गुटखा या फिर आप भी शराब पीकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन या फिर रिक्शा में सवारी करते हैं तो आपको यहां पर जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में कोरोना मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए जो लोग पान गुटखा या फिर तंबाकू खाते हैं वो लोग इधर उधर जगह जगह पर थूकते रहते हैं, जिसके चलते सरकार की तरफ से यह बड़ा नियम लागू कर दिया गया है। इसी वजह से अगर आप भी पान गुटखा या फिर तंबाकू खाते हैं तो आपको यहाँ पर बच के रहना है, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी लागू कर दी है और आप भी इस पान गुटखे को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, वरना आपको भी हजारों को जुर्माना बढ़ना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने शुरू कर दी नई सुविधा, सभी के खाते में सीधे मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जाने कैसे ले सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक बड़ी सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रही है, जिसके चलते जो भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, उन सभी के खाते में दिल्ली सरकार 5-5 हजार रुपए भेजने वाली। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये 5 हजार रुपए सभी श्रमिकों के खाते में, सभी मजदूरों के खाते में भेजने का ऐलान किया है और साथ ही साथ कहा है कि ये पैसे सिर्फ उन्हीं मजदूरों को मिलेंगे जो मजदूर श्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर हैं। यानी अगर आप भी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर हैं तभी आपको ये फायदा मिल पाएगा।
और इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, आपके भी गांव मोहल्ले या फिर घर में शादी है तो दें ध्यान, ना करें ये गलती, नहीं तो देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके भी गांव, घर, मोहल्ले या फिर शादी में कहीं पर भी शादी है तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि महाराष्ट्र में जितने भी शादी समारोह हैं, यदि उसमें 20 लोग से ज्यादा मेहमान आते हैं तो उनको यहाँ पर बड़ा भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र में दिनों दिन हजारों मामले कोरोना के आ रहे हैं, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में ये नया नियम लागू कर दिया है। जिसके बाद अगर आपके भी गांव, मोहल्ले या फिर घर में शादी होती है और उसमें 20 से ज्यादा मेहमान आते हैं तो उनको 50,000 का जुर्माना अब लगाया जा सकता है। और इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में खतरनाक हो रही है दिनों दिन कोरोना महामारी, पूरे देश में फिर मिले इतने लाख नए मरीज तो वहीं इतने हजार लोगों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना महामारी तबाही मचाकर रखी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 3 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले मिले। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2000 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसके चलते पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मच गया। आपको बता दें कि ये अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना केस हैं जो कि पिछले कभी कितने भी दिनों में नहीं देखे गए। आपको बता दें कि 3 लाख से अधिक कोरोना के मामले एक ही दिनों में मिलना एक रिकॉर्ड बन गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के सभी मजदूर, कामगार और श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अगर आपको ना मिले पैसे तो यहाँ करें शिकायत, तुरंत मिलेगा रुका हुआ वेतन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के जितने भी मजदूर हैं, कामगार हैं या फिर जो भी श्रमिक हैं, उनके लिए यहाँ पर एक नई सुविधा शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी मजदूर, कामगार हैं, वो लोग जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के जो मालिक हैं, इस कोरोना महामारी के चलते कई ऐसे मजदूर हैं जिनका वेतन नहीं दे रहे हैं, उनका पैसा या फिर कहें दिहाड़ी नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो मजदूर हैं वो परेशान हैं। इसी वजह से आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है और श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अगर आपका भी यदि मालिक आपको पैसे नहीं दे रहा है तो अब आप यहां पर सीधे सरकार को शिकायत कर सकते हैं और आपका जो भी शिकायत है उसको तुरंत से कार्रवाई की जाएगी और आपका पैसा तुरंत के तुरंत आपको दिलवाया जाएगा। आपको बता दें कि ये नया नियम लागू हो चुका है। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करानी है तो आप भी अपने शहर जहां पे रहते हैं वहां के श्रम मंत्रालय के जो आधिकारिक नंबर है उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, रात में कम सोने वाले दें ध्यान, डॉक्टरों ने दी चेतावनी, इतने घंटे से कम सोते हैं तो हो सकते हैं पागलपन का शिकार, जाने क्यों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी रात में 6 घंटे से कम सोते हैं तो अब आपको यहाँ पर पागलपन का शिकार हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टरों की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि एक स्टडी के दौरान खुलासा हुआ है और बताया गया है कि यदि आप भी 6 घंटे से ज्यादा कम सोते हैं तो आप यहाँ पर पागलपन का शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो डॉक्टरों की चेतावनी है ये सभी के ऊपर लागू होती है। जो भी लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनके ऊपर पागलपन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के बीच ट्रेन यात्री दे ध्यान, रेलवे ने कई ट्रेनें कर दी हैं बंद तो वहीं इतनी हुई स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे से अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रही है, जिसके चलते रेलवे की तरफ से कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। और साथ ही साथ कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें जो काम करने वाले होते हैं यानी मैन पावर होती है उसका यहाँ पर पूर्ति के संपूर्ण प्रकार से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से मंडुआडीह स्टेशन से चलने वाली गोरखपुर को जाने वाली ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो वाराणसी सिटी से चलने वाली छपरा के बीच में चलने वाली ट्रेन है इसको भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 हफ्ते के बाद इन ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चांदी की कीमतों में फिर हुई बड़ी गिरावट, इतने 1000 रुपए तक सस्ता हुआ सोना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि सोने के भाव में 1000 रुपए तक की कमी आ चुकी है। इसके बाद अब आपको बता दें कि जो सोना है वो 48,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। इसके अलावा चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जा चुकी है।